अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए खोलते हैं अपनी किताब फ़ारसी की पहली। कल हमने इसकी चंद सतरें पढ़ी थीं जो कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के ताल्लुक़ से ये बयान था। हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के कुछ उर्दू क़वाइद यानी तर्जमे के हवाले से बयान किया था कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के तर्जमे में आम तौर पर काकी, कीरा, रीरे और नानीने वग़ैरह आते हैं। ये तो उर्दू के पहचान थे, लेकिन फ़ारसी के अंदर भी इसकी कुछ पहचान होती हैं जिनको हम इस तरीके से पहचानते हैं कि फ़ारसी में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में यानी मुज़ाफ़ के आखिर में आम तौर पर या तो कसरा आता है या हमज़ा आता है या याए मजहूला आता है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। कसरे की मिसाल जैसे कि आपकी किताब में मौजूद है ख़ुद नमाज सुबह, सुबह की नमाज़। तो यहाँ पर देखिए नमाज सुबह में नमाज के आखिर में कसरा आया हुआ है। वक्त शाम, शाम का वक्त, यहाँ पर भी देखिए मुज़ाफ़ पर कसरा आया हुआ है। शब माह, महीने की रात, यहाँ पर भी कसरा आया हुआ है। साल वफ़ात, मौत का साल, यहाँ पर भी कसरा आया हुआ है। और क्या बताया था कि इसके आखिर में याए मजहूला भी आता है। तो उसकी मिसाल देखिए यहाँ पर खुदाए जहाँ, दुनिया का खुदा, और हमज़ा भी आता है। इसकी मिसाल यहाँ पर देख लीजिए, रोज़ा रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा। तो ये हैं मुज़ाफ़ को और मुज़ाफ़ इलैह को पहचानने की चंद मुफीद बातें। आइए आज का सबक पढ़ते हैं। कल हमने जो बयान पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक इस्म जो है मुज़ाफ़ हो रहा है दूसरे इस्म की तरफ, ठीक है। तो इस्म, एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ जो मुज़ाफ़ वहाँ हो रहा था, वहाँ पर एक इस्म ज़ाहिर दूसरे इस्म ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा था। देखिए इस्म की दो किस्में हैं, एक होता है इस्म ज़ाहिर और एक होता है इस्म ज़मीर, ठीक है। इस्म ज़ाहिर उसको कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद है, खालिद है, बकर है, दरख्त है ना, और पेड़ है, दरख्त है, और मदरसा है, मस्जिद है, ये सब इस्म ज़ाहिर हैं। और इसमें ज़मीर उसको कहते हैं जिसमें उसका नाम ना लिया जाए, उसका जिक्र ना किया जाए, बस उसकी तरफ से इशारा किया जाए। जैसे वो लोग, वो सब, तू, तुम, मैं, हम, ये सब इसमें ज़मीर हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक इसमें ज़ाहिर की इजाफ़त यानी एक इसमें ज़ाहिर दूसरे इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा था। लेकिन आज जो बयान होगा उसके अंदर ये है कि इसमें ज़ाहिर मुज़ाफ़ हो रहा होगा, लेकिन इसमें ज़ाहिर की तरफ नहीं, बल्कि इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ ज़मीरों का जिक्र कर रहे हैं, यानी जो फ़ारसी के अंदर जो ज़मीरें होती हैं उनमें से पहला सैगा वाहिद गायब का है। जैसे ऊ के माना होता है वो लोग, ऊ के माना होता है वो लोग, या वो, आहा के माने होता है वो लोग, ठीक है। ऊ के माना वो और आहा के माने होता है वो लोग। तू के माना होता है तू और शुमा के माने होता है तुम सब। तो ये ऊ जो है ये वाहिद गायब के लिए है, और आहा ये जमा गायब के लिए है, और तू ये वाहिद हाजिर के लिए है, और शुमा तुम ये जमा हाजिर के लिए है। मन माने मैं होता है, ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए है, और माँ ये माने इसका होता है हम या हम सब, ये जमा मुतकल्लिम के लिए है। ख़ुद के माना होता है अपना, और ख़ैश के माने होता है अपना। अब देखिए जो मैंने कायदा बताया था उसी कायदे के मुताबिक यहाँ पर भी देख लीजिए कि मुज़ाफ़ के आखिर में कसरा आएगा। देखिए पैदाइश ऊ, उसकी पैदाइश, वफ़ात आहा, उन लोगों की मौत, नमाज तू, तेरी नमाज, हज शुमा, तुम सबका हज, ठीक है। रोज़ा मन, यहाँ पर देखिए हमज़ा आ गया, रोज़ा मन मेरा रोज़ा, रसूल माँ हमारे रसूल, वक्त ख़ुद अपना वक्त, राह ख़ैश अपना रास्ता। ख़ुद के माना भी अपना होता है और ख़ैश के माना भी अपना होता है। आगे देखें, पिसर के माने होता है लड़का, पिदर के माने बाप, दुख्तर के माने बेटी, मादर के माने माँ, बरादर के माने भाई, और ख़्वाहर के माने होता है बहन। अम्म के माने होता है चचा, चचा, और अम्मा के माने होता है फूफी, और खाल के माना होता है मामू, खाला के माने खाला, जन के माना होता है औरत, और शौहर के माने शौहर। हमने कहा था कि फ़ारसी के तर्जमे में यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के तर्जमे में काकी, केरा, रीरे और वग़ैरह आते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही तर्जमा आने जा रहा है कि जिसके अंदर रा रे या उसका उसकी उसको, या तेरा तेरी तुझको, मेरा मेरी मुझको वग़ैरह आएगा। तीसरे मन मेरा लड़का,
ٹھیک ہے. پدرے ماں ہمارا باپ، دختر تو تیری لڑکی، مادر شما تمہاری ماں یا تم سب کی ماں، برادر من میرا بھائی، خواہر آہاں ان لوگوں کی بہن، زن او اس کی عورت، شوہر آں ان لوگوں کا شوہر، خالے تو تیرا ماموں، خالے شما تم سب کی خالہ، ام من میرا چچا، اور ام شما تم سب کی پھوپھی یا تمہاری پھوپھی. تو یہ دیکھیے یہاں پر ان تمام ترجمے میں میرا، میری، تمہارا، تمہاری وغیرہ کا ترجمہ ہوا ہے. اور دیکھیں تھوڑا سا، گندم کے معنی ہوتا ہے گیہوں، جو کے معنی جو، نان کے معنی روٹی، آش کے معنی آٹا، بیضا کے معنی ہوتا انڈا، کباب کے معنی کباب، گوشت کے معنی گوشت، شیر کے معنی دودھ، اور بز کے معنی بکری، گاؤ کے معنی گائے، اسپ کے معنی گھوڑا، مرغ کے معنی مرغی، آہو کے معنی ہرن، سگ کے معنی کتا، گربا کے معنی بلی. ان تمام مفردات کا آپ کو یاد کرنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ کو یہ مفردات یاد نہیں رہیں گے تو نیچے آپ ترجمہ نہیں کر پائیں گے. نانے گندم، گندم یعنی گیہوں کی روٹی. یہاں پر بھی دیکھیے نانے کے آخر میں مضاف آیا ہے، اور ترجمے میں ہمیشہ پہلے مضافلے سے یعنی پہلے بعد والے لفظ سے ترجمہ کریں گے. نانے گندم گیہوں کی روٹی، ایسا نہیں روٹی گیہوں، ایسا ترجمہ مت کرنا، دوسری طرف سے کرنا. نانے گندم گیہوں کی روٹی، آشے جو جو کا آٹا، بیضے مرغ مرغی کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کا کباب، اسپ احمد احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ عیسیٰ کا گدھا، خر مانے گدھا، سگے من میرا کتا، گربے تو تیری بلی. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ الرحمن کل پھر اگلی ویڈیو میں آگے ذکر کریں گے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، آپ لوگ اس کو سنیں اور غور سے پڑھیں، یاد کریں. اگر کوئی چیز اس میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یا ہماری پڑھائی میں کوئی کمی ہے، اگر کوئی ذاتی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بلا شبہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.